आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। अभी आप प्रभु के दास डॉक्टर के राकेश सिंह जी के द्वारा क्या क्रूस सिंहासन बनेगा, इस विषय को अभी आप सुनने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि यह विषय आपकी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। अगर आप इस वचन को सुनने के बाद अगर आप अद्भुत रीति से आशीषित हुए हैं तो यह वचन औरों को भी शेयर करें ताकि उनके लिए आप भी आशीष का कारण बन सकते हैं। हमें उम्मीद है कि यह वचन आपकी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुताई से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के प्यारे लोगों, पहले तो मैं उस परमपिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमपिता परमेश्वर ने आज के दिन इस नागपुर के शहर में उस परमपिता परमेश्वर की मन की बातों को बताने के लिए इतना अच्छा मौका आज हमारी ज़िंदगी में दिया है। और यहाँ उपस्थित हुए आप सभी को यहाँ पर आने के लिए भी शाम के समय में थोड़ी बारिश होने के बावजूद भी इस समय अनुकूलित वातावरण परमपिता परमेश्वर ने हम सबको दिया है। और सभी के लिए मैं उस परमपिता परमेश्वर का, हम सबके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र नाम से उस परमपिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज की शाम के समय में इस सभा में उपस्थित हुए जितने भी लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं, जितने भी पास्टर जी है, विश्वासी है, और जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उन सभी को भी मेरे और मेरे परिवार वालों की तरफ से आप सभी को, हम सबके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। परमेश्वर के प्यारे लोगों, कि आप सबको पता है कि जब कभी भी इस नागपुर के शहर में हमारे द्वारा जब कभी भी यहाँ मीटिंग का आयोजन किया जाता है, हर समय में हम विशेष कर एक विषय के साथ आपके सामने आते हैं। और आज भी उस परमपिता परमेश्वर की महाकृपा के अनुसार वचनों की गहराई को जानने के लिए आज विशेष कर हम एक अनोखे विषय के साथ आपके सामने आना हुआ है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज के दिन हम किस विषय में बात करने वाले हैं, और वह विषय है क्या क्रूस सिंहासन बनेगा। क्या क्रूस सिंहासन बनेगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, ये क्रूस हो या सिंहासन हो, इस दोनों शब्दों में या दोनों शब्दों के अर्थ में बहुत ही गहराई और बहुत ही दूर का संबंध हमें देखने को मिलता है। यानी एक क्रूस यानी किसकी सूचना हमें देता है। क्रूस यानी हमें जो है एक दर्द की सूचना देता है या एक दुख की सूचना देता है। क्रूस जो है एक हमें जो है एक जो बोलते हैं ना हम लोग, जो हमारे देश में जो सजा दी जाती है ना, उस सजा की सूचना दी जाती है। और जो सिंहासन है, ये सिंहासन किसे ताल्लुक रखता है। इस सिंहासन का अर्थ क्या हुआ। सिंहासन यानी ये किस बात की हमें चेतावनी देता है, इस बात का अर्थ देता है कि सिंहासन यानी एक ऊपर एक अच्छे ऊंचे स्थान को हमें दिखाता है। सिंहासन यानी एक लायक इंसान जब ऊपर आ जाता है, उसको बताने के लिए एक सिंहासन का हम प्रयोग किया जाता है। मान के चलिएगा, अगर कोई इंसान है, अगर समझ लीजिएगा उसने बहुत सारी तरक्की की है अपनी जिंदगी में, एक ऊंचे स्थान पे आया है, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे कि आपको एक राजा की जिंदगी जी रहा है। यानी एक लायक इंसान को बताने के लिए एक ऊपर एक दर्जा बताने के लिए या एक स्थान बताने के लिए सिंहासन का वो शब्द का उपयोग किया जाता है। मगर क्रूस का शब्द किसके लिए उपयोग किया जा रहा है। दुख के लिए। यानी दुख का चिन्ह जो है एक क्रूस देखने को मिल रहा है, और सिंहासन जो है एक सुख को चिंता देता है, हमें या सूचना देता है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, यानी दुख और सुख, यानी देखने के लिए यहाँ पर दोनों शब्द एक दूसरे के प्रति दिख रहे हैं हमें। यानी ये दो शब्द है, दोनों भी अपोजिट शब्द है, ये एक दूसरे के प्रति है, एक दूसरे के प्रति है। फिर क्या ये क्रूस क्या सिंहासन में बदलेगा।
क्या दुख जो है ये सुख में बदलेगा? क्या हमारे आंखों से आए हुए आंसू जो है ये खुशी में बदल सकते हैं? क्या हमारे चेहरे के ऊपर आई हुई जो दुख की जो सूचना हमें जो दिखने को मिल रही है, क्या वो एक होठों की मुस्कुराहट में बदल सकती है? परमेश्वर के प्यारे लोगों, अगर हम इस तरह से सोचना शुरू करेंगे ना, इस दोनों के बीच में एक जमीन और आसमान का हमें अंतर देखने को मिलता है। जमीन और आसमान का अंतर देखने को मिलता है। जमीन और आसमान का अंतर इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि दोनों भी एक दूसरे के कैसे दिख रहे हैं? अपने को प्रतीक दिख रहे हैं, यानी एक दूसरे से अलग दिख रहे हैं हमें, यानी दोनों मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं हमें कहीं पर भी। मगर परमेश्वर के प्यारे लोगों, एक इंसान की जिंदगी में जब कभी भी दुख आता है ना, दुख आते ही इंसान के मन में किस तरह की सवाल उत्पन्न होते हैं पता है? किस तरह का सवाल उसके मन में आ जाता है पता है? एक इंसान के मन में, यहीं पे मेरा जीवन पूरा समाप्त हो गया है, यानी इसके बाद में मेरा कोई और जीवन बचा ही नहीं, इसके बाद में मेरा कोई जीवन है ही नहीं। अब मेरी सारी जिंदगी भर मुझे इस तरह से ही दुख उठाना पड़ेगा, इस तरह से ही मुझे आंसू बहाना पड़ेगा, यानी मेरी सारी जिंदगी जो है इसमें ही पूरी बीत जाएगी। अगर दुनियादारी के हिसाब से सोचा जाए तो परमेश्वर के प्यारे लोगों, एक दुख जो है एक इंसान को और ही दुख की बाधा में डालकर ऐसे स्थान पे लाके उसको छोड़ देता है ना, पता है? लाके छोड़ देता पता है? यहाँ तक कि एक दुख में डूबा हुआ जो इंसान है वो अंत में अपनी आत्मा की हत्या करने के लिए भी पीछे नहीं हटता, अपनी आत्मा की हत्या करने के लिए भी पीछे नहीं हटता। यानी आत्मा हत्या करने के लिए भी आगे अगर एक इंसान पीछे नहीं जा रहा है, यानी इसका मतलब क्या हुआ? यानी ये दुख का जो सागर है ना, ये बहुत ही गहरा है परमेश्वर के प्यारे लोगों। मगर जो परमपिता परमेश्वर जो महाज्ञान से लिखाई हुई जो पुस्तक है ना, जो महाज्ञान से परिपूर्ण जो बाइबल की जो पुस्तक है, इस पुस्तक जो है परमेश्वर के प्यारे लोगों, ये पुस्तक जो दुनियादारी की जो पुस्तकें हैं उसके समान नहीं है परमेश्वर के प्यारे लोगों। ये इंसानों के द्वारा लिखाई गई पुस्तक नहीं है, ये पुस्तक वो पुस्तक नहीं है जो दुनियादारी की ज्ञान की बातें लिखी हो। परमपिता परमेश्वर के द्वारा लिखाई गई इस महाज्ञान से लिखाई हुई जो बाइबल की जो पुस्तक है ना, ये पुस्तक ऐसी पुस्तक है जिसमें महाज्ञान लिखा हुआ है। ये पुस्तक वो है जो एक विश्वासी जिंदगी में हम जब जीते हैं ना, इसमें हमें किस तरह से जीना है उसको सिखाता है परमेश्वर के प्यारे लोगों। एक विश्वासी जिंदगी में हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, ये सारी बातों को बताने वाली पुस्तक ही ये बाइबल की पुस्तक है परमेश्वर के प्यारे लोगों। जो एक रक्त एक मांस के द्वारा जो इंसान इस धरती के ऊपर जी रहा है ना, कोई एक ऐसा इंसान बता सकते हैं जिसको कोई दुख ना हो? नहीं परमेश्वर के प्यारे लोगों, ऐसा कोई इंसान आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसको दुख ना हो। जब वो पैदा होता है, पैदा होने तक उस धरती को जब छोड़ के चले जाता है ना, जब से लेकर तब तक परमेश्वर के प्यारे लोगों, एक इंसान को एक साये के समान पीछे लगा रहता है एक दुख। फिर इस तरह का एक जो दुख है, जो एक दुखदायक जो जिंदगी है, क्या वो सुख में बदल सकती है? क्या वो जिंदगी जो दुख के मायूसी में डूबा हुआ जो इंसान है, क्या वो फिर से एक खुशी के माहौल में आ सकता है? क्या अपनी जिंदगी में उस दुख का अनुभव एक सुख के अनुभव में बदल सकता है? अगर इस बाइबल की बात के अनुसार अगर मान के चले गए ना परमेश्वर के प्यारे लोगों, इस महाज्ञान से लिखाई हुई एक पुस्तक ऐसी है जिसमें हमें जीना सिखाती है परमेश्वर के प्यारे लोगों। दुख में भी जीना सिखाती है कि इस दुख अगर हमें आता भी है तो इस दुख से हमें कैसा उभर कर बाहर आना चाहिए। ये दुख के जो जीवन हमारा है, इस दुख के अंदर से हमें बाहर कैसे निकलना चाहिए, ये सारी बातें सिखाने के लिए ही, ये सारी बातें बताने के लिए परमेश्वर के प्यारे लोगों, परमपिता परमेश्वर ने इस महाज्ञान से लिखाई हुई पुस्तक आज हमारे हाथ में रखी है, हमारे हाथ में रखी है परमेश्वर के प्यारे लोगों। इसको बस समझना चाहिए परमेश्वर के प्यारे लोगों। एक पवित्र आत्मा की सहायता से इसको समझने की कोशिश करना चाहिए कि हमारा जो दुख का जीवन है इसको हम किस तरह से सुख में बदल सके, सुख में बदल सके, सुख में बदल सके।
बाइबल में भी देखा जाए तो परमेश्वर के प्यारे लोगों, परमपिता परमेश्वर के द्वारा लिखाई गई इस पुस्तक में बहुत सारे भविष्यवक्ताएं हमें देखने को मिलते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे दुखों को उठाया, बहुत सारे दुखों को उठाया। मगर जब नया नियम आया, इस नए नियम की जब पुस्तकें लिखी गई, इस नए नियम की पुस्तकों में भी परमपिता परमेश्वर के प्यारे लोगों, एक ऐसा इंसान हमें देखने को मिलता है जो परमपिता परमेश्वर के द्वारा लिखाई गई पुस्तक को देखकर और परमपिता परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह जी को देखकर बहुत ही प्रभावित अपनी जीवन में जीने के लिए उन्होंने सीख सीखी है परमेश्वर के प्यारे लोगों। और वो कोई नहीं बल्कि वो एक पौलुस जी है। पौलुस जी है। पौलुस जी ने अपनी जिंदगी में जो जीवन उन्होंने बिताया है, जो मसीह में आने से पहले जो उनका जो जीवन था, वो जीवन मसीह में आने से पहले अलग था परमेश्वर के प्यारे लोगों। मगर जब वो मसीह में आ गए, आने के बाद में उन्होंने जब एक विश्वासी जीवन की शुरुआत की ना परमेश्वर के प्यारे लोगों, ये विश्वासी जीवन की शुरुआत में उनके जीवन में एक अनोखा अनुभव हमें देखने को मिलता है परमेश्वर के प्यारे लोगों। वो अनुभव क्या है पता है? वो किसको देखकर उद्धार में आए पता है? यीशु मसीह जी के द्वारा जब उनसे बात की गई कि तू क्यों मुझे सताता है, ये बात सुनने के बाद में जब उद्धार का जीवन उन्होंने प्राप्त किया, प्राप्त करने के बाद में परमेश्वर के प्यारे लोगों, उनके दिल में एक सोच शुरू हुई है परमेश्वर के प्यारे लोगों। वो सोच क्या है? वो किस तरह की सोच है कि वो एक पौलुस जी को सोचने में मजबूर कर दी? किस तरह की सोच उन्होंने रखा है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन देखा, एक हथियारे के रूप में जीता हुआ जीवन, एक व्यवस्था के व्यतिरेक जीता हुआ जीवन, तुरंत इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया रातों ही रातों एक पौलुस जी के जीवन में? किस तरह से बदलाव आया है परमेश्वर के प्यारे लोगों? फिर किस चीज को देखकर पौलुस जी ने अपने जीवन में इतना बड़ा अंतर लाया? किस चीज को देखकर पता है परमेश्वर के प्यारे लोगों? यीशु मसीह जी को जब उन्होंने करीब से जानने की जब कोशिश शुरू की पौलुस जी ने, उनको क्या लगा पता है? किस तरह का अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ है पता है? अगर यीशु मसीह जी है तो वो परमपिता परमेश्वर के पुत्र है, तो एक महत् कार्य वो कर सकते हैं, एक चिन्ह को वो कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यीशु मसीह जी परमेश्वर के पुत्र है तो बड़ी एक अनोखी बात हमें सिखा सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर के पुत्र है। मगर पौलुस जी को कहां पर अपनी जिंदगी में प्रभावित हुए पता है? परमपिता परमेश्वर के पुत्र होने के नाते क्यों उन्हें अपनी जिंदगी में क्रूस का दुख उठाना पड़ा? एक अच्छी बात बताता हूं मैं समझने के लिए, आपको समझ लीजिएगा। कोई एक रईस इंसान है, बहुत ही रईस इंसान है, जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे पैसे उसके पास मौजूद है। अगर समझ लीजिएगा वही रईस इंसान अपनी जिंदगी में, अगर वही रईस इंसान अपनी जिंदगी में समझ लीजिएगा एक बड़ा घर खरीदता है, एक बड़ा महल के जैसा घर खरीदता है, क्या कोई बड़ी बात होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास बहुत सारा पैसा है। अगर समझ लीजिएगा वो विलायत के लिए कोई टूर पे चले गया, ये कोई बड़ी बात है उसके लिए? नहीं परमेश्वर के प्यारे लोग। अगर कोई महंगी चीज खरीदता है या कोई एक ऐसा काम कर सकता है जो एक गरीब नहीं कर सकता है, उस तरह का अगर वो काम कर रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है परमेश्वर के प्यारे लोगों, क्योंकि बाप दादा की जायदाद बहुत है, इतनी संपत्ति उसके पास है कि हर पैसे की वो उसका उपयोग करके हर चीज को, जरूरत को वो पूरी कर सकता है। मगर समझ लीजिएगा अगर वही रईस इंसान अगर रोड के ऊपर भीख मांग रहा है तो ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि नहीं? हम क्या सोचते हैं सब समय? इतना रईस होकर दाने दाने के लिए मोहताज हो गया है। ये हमसे हजम नहीं होगी परमेश्वर के प्यारे लोगों बात। ये बात हमसे हजम नहीं होगी, हमें सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि क्यों इतना रईस होने के बावजूद भी क्यों ये आज भीख मांग रहा है। फिर यीशु मसीह जी जो है, जो वे धरती के ऊपर आए थे, आने के बाद में जब उनके जीवन के बारे में जब पौलुस जी ने सोचना शुरू किया ना परमेश्वर के प्यारे लोगों, जब उन्होंने सोचना शुरू किया, जब उनकी जो सोच जो शुरू हुई थी,
जब शोध शुरू होते ही इनको पौलुस जी को क्या लगा पता है कि यीशु मसीह जी धरती के ऊपर आके एक लंगड़े को चंगा कर रहे हैं और कोई अद्भुत कार्य कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, यानी ये परमपिता परमेश्वर के पास से आए हैं, तो इनका ये चीज ये कर सकते हैं, ये मुमकिन है, इनसे हो सकता है, क्योंकि वो उतने महापुरुष है, करने योग्य है, इसके लिए वो कर सकते हैं। अगर यीशु मसीह जी अपने होठ अगर खोलकर मुंह खोलकर कुछ बात कह रहे हैं, ऐसी अनमोल बात कह रहे हैं जो दुनियादारी के लोग कभी सोच भी नहीं सकते, और उनके दिमाग में इस तरह की बात अगर आ भी नहीं सकती। अगर इतनी अद्भुत बात वो कह रहे हैं, यानी कह सकते हैं, क्योंकि परमपिता परमेश्वर के साथ स्वर्ग में उनके साथ विराजमान रहकर वो आए हैं, इसके लिए उनके साथ रह के आए हैं, यानी उनकी तरह उस परमपिता परमेश्वर के समान की बातें इस धरती के ऊपर आके वो कर सकते हैं। इसमें भी कोई ताज्जुब नहीं लगा परमेश्वर के प्यारे लोगों पौलुस जी को। फिर पौलुस जी को कहां पर ताज्जुब हुआ है पता है? उस स्वर्ग में विराजमान परमपिता परमेश्वर के साथ स्वर्ग में बैठे हुए यीशु मसीह जी इस धरती के ऊपर आकर क्रूस के ऊपर दुख उठाना क्या देखा परमेश्वर के प्यारे लोगों? किस तरह से एक पौलुस जी की सोच कहां पर आके रुक गई पता है? एक क्रूस के पास आके रुक गई परमेश्वर के प्यारे लोगों। एक क्रूस के पास आकर पौलुस जी की सोच रुक गई है। वहां पर उन्हें इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि क्यों ऐसी क्या बात है कि परमपिता परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद इस क्रूस के ऊपर उन्हें दुख उठाना पड़ा? हकीकत में सोचने की बात है कि नहीं है परमेश्वर के प्यारे लोग? हकीकत में सोचने की बात है। इसके लिए पौलुस जी ने अपने प्रचार में हर समय उन्होंने किस बात का उपयोग किया पता है? किस बात को उन्होंने बताना पसंद किया पता है? देखिएगा पौलुस जी के द्वारा कुरिन्थियों के कलीसिया की लिखी हुई पुस्तक में देखिएगा, कुरिन्थियों की लिखी हुई पुस्तक पहली पुस्तक पहला अध्याय, कुरिन्थियों की लिखी हुई पहली पुस्तक पहला अध्याय 17वां वचन देखिएगा परमेश्वर के प्यारे लोगों। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं वरन शुभ समाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस। किसका क्रूस कह रहा है परमेश्वर के प्यारे लोगों यहाँ पर? मसीह का क्रूस मसीह का ही है। फिर मसीह का क्रूस कहने के लिए क्यों कह रहे हैं यहाँ पर पौलुस जी? यानी पौलुस जी उस क्रूस के पास मसीह के सिवा और किसी को वो यहाँ पर क्या नहीं कर सकते? सोच भी नहीं सकते परमेश्वर के प्यारे लोगों। क्योंकि जो क्रूस के ऊपर यीशु मसीह जी ने जो दुख उठाया है ना, वो दुख की जगह में एक यीशु मसीह को ही देख सकते हैं वहां पर। इसके लिए यहाँ किसका क्रूस कह रहे पता है पौलुस जी? मसीह का क्रूस। यानी एक मसीह का क्रूस कहने का शब्द अगर यहाँ पर प्रयोग किया गया है, यानी ये क्रूस जो है ये किसका है? मसीह का ही है। क्योंकि उन्होंने जो दुख उस क्रूस के ऊपर जो उठाया है ना, उसकी जगह और कोई दूसरा इंसान नहीं ले सकता परमेश्वर के प्यारे लोगों। वो सिर्फ मसीह का ही क्रूस है और किसी का नहीं है, वो मसीह का ही क्रूस है। इसके लिए जो मैं प्रचार कर रहा हूं ना, इस प्रचार में भी मुझे क्या लग रहा है पता है? एक यीशु मसीह जी का यहाँ पर चिन्ह मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, या उनके द्वारा किए गए अद्भुत कार्य मुझे नजर नहीं आ रही है, उनके होठों से आई हुई बातें मुझे नजर नहीं आ रही है। मुझे क्या नजर आ रही है पता है? उस यीशु मसीह जी का क्रूस ही मुझे नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जी ने अपनी जिंदगी में उन्होंने जितना दुख उठाया है ना, वो क्रूस के ऊपर आने से पहले या क्रूस के ऊपर चढ़ने से पहले जितना दुख उठाया है, उतना दुख इस धरती के ऊपर और कोई इंसान नहीं उठा पाएगा परमेश्वर के प्यारे लोगों। उतना दुख कोई उठा नहीं पाया है। हमारी जिंदगी में भी कभी कभी कोई ना कोई तकलीफ या कोई ना कोई दुख या कोई ना कोई बाधा आते रहती है परमेश्वर के प्यारे लोगों।
आते ही हमारी सोच भी कैसी शुरू होती है पता है? अगर हमारे बारे में अगर कोई आगे वाला पूछ ले तो हम क्या कहना पसंद करते पता है? या किसी को हम देखते हैं कि किसी को अगर देखते हैं कि उसके जिंदगी में बहुत ही दुख आ गया है तो उसके बारे में अगर हम क्या कहते हैं पता है? दुश्मन को भी इतनी बड़ी तकलीफ नहीं आनी चाहिए। जो तकलीफ मैं उठा रहा हूं ना, जो तकलीफ मुझे हो रही है ना, जो दुख मुझे हो रहा है ना, एक दुश्मन को भी नहीं आना चाहिए इतनी तकलीफ। देखा देखा किस तरह की सोच हम रख रहे हैं हमारी तकलीफ के प्रति। अगर हमारी तकलीफ के प्रति अगर हम इतनी बड़ी सोच रख रहे हैं तो फिर जो यीशु मसीह का जो दुख वो उठाए थे, क्या हमारे दुख से छोटा दुख है वो? नहीं परमेश्वर के प्यारे लोगों, नहीं। हमारे दुख के सामने जो क्रूस के ऊपर यीशु मसीह जी ने दुख सहा है वो बहुत ही कहीं गुना ज्यादा है परमेश्वर के प्यारे लोगों। हमारे दुख के सामने हमारा दुख कैसा है पता है? हमारा दुख कैसा है पता है? एक अच्छा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। समझ लीजिएगा आपने एक गिलास पानी लिया है, एक गिलास पानी लेकर आपने क्या किया है? एक गिलास पानी को आपने दोनों उंगलियों से इस तरह पकड़ के आपने उसको पकड़ के रखा है थोड़ी देर के लिए। समझ लीजिएगा 10 मिनट आपने इसी तरह उसको पकड़ा और उसको ऐसे पकड़ के रखे हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, आधा घंटा हो चुका है, 1 घंटा बीत चुका है। इस 1 घंटे के बाद में आपकी जो उंगलियों में क्या है, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको? यहाँ पर तपतपी लगेगी आपको, आपका हाथ कांपने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका जो हाथ का जो वजन है ये बढ़ रहा है। यहाँ पर 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए। अगर आप इसी तरह को ग्लास को अगर हाथ में पकड़ के रखेंगे ना, तो क्या होगा? आपको वजन दिखने लगेगी आपको। क्या उसमें पानी कुछ बढ़ा है? नहीं, जितना पानी है उतना ही उस गिलास में मौजूद है। मगर समय बीतने के अनुसार यहाँ पर जो थोड़ा सा जो पानी है ये हमें वजन के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। हमारी जिंदगी में भी जो दुख परेशानियां है ना, ये सारी 1 गिलास पानी के समान है परमेश्वर के प्यारे लोगों। ये छोटी छोटी चिंताओं को लेकर, ये छोटी छोटी परेशानियों को लेकर, ये छोटी छोटी तकलीफों को लेकर हम क्या करते हैं पता है? घंटों बैठकर उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। उसके बारे में घंटे सोचना शुरू कर देते हैं, दिनों के हिसाब से उसको सोचना शुरू कर देते हैं, महीने उसको सोचना शुरू कर देते हैं, सालों तक उसको सोचना शुरू कर देते हैं। ये छोटी सी तकलीफ क्या हो जाती है पता है? हमारी जिंदगी में तकलीफ छोटी ही है, उसको सोचने के वजह से क्या हो जा रहा है? ये तकलीफ हमें बड़ी दिख रही है, यानी वजन बढ़ रहा है हमारे सोचने के तरीके के अनुसार। तकलीफ बड़ी नहीं है, उसको सोचने के हिसाब से क्या हो जा रहा है? हमारी तकलीफ बढ़ रही है। यहाँ पर बढ़ रही है। यहाँ पर जो है पौलुस जी यहाँ पर यीशु मसीह जी का क्रूस कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं, यानी यहाँ पर किसको बताने की किस चीज को बताने के लिए यहाँ पर वो सोच रहे हैं? मसीह जी के दुख को यहाँ पर व्यक्तित कर रहे हैं, यहाँ पर हमें बताना चाहते हैं वो। अगर यीशु मसीह जी का दुख अगर इतना बड़ा है तो उसके सामने अगर सोचेंगे कि मेरी जो तकलीफ है ये सबसे बड़ी है, यहाँ कह रहे हैं, कह रहे हैं, यानी यहाँ पर क्या कर रहे हैं पता है हम लोग? उस यीशु मसीह जी के क्रूस को, अब फिर से पढ़िएगा वो बात को, आखिरी का शब्द, यीशु मसीह जी का जो क्रूस, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। यानी आपकी तकलीफों को आप बताकर यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते कि उस यीशु मसीह का क्रूस व्यर्थ हो जाए। देखा, हम जो है हमारी छोटी छोटी तकलीफों को देखकर इतना दबाव डाल रहे, इतना सोच रहे हैं कि इस सोच के वजह से क्या हो जा रहा है पता है? यीशु मसीह जी का जो क्रूस है ये व्यर्थ हो जा रहा है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, व्यर्थ हो जा रहा है। देखा, एक विश्वासी जीवन में आने के बाद में, एक विश्वासी जीवन जीते समय में यहाँ पर पौलुस जी अपनी जिंदगी से तुलना करते हुए यहाँ पर यीशु मसीह जी को बताते हुए यहाँ किस बात को यहाँ बताना चाहते हैं पता है?
ऐसा ना हो कि हम जो हमारी तकलीफों को बताते हुए यीशु मसीह जी के क्रूस को व्यर्थ ठहराए। देखा देखा, यीशु मसीह जी के क्रूस को जो प्रचार करना, जो यीशु मसीह जी के क्रूस को जो प्रचार करना, जो पौलुस जी ने जो शुरू किया, उनके क्रूस के बारे में जो बताना उन्होंने जो शुरू किया है ना अपनी जिंदगी में, जो बातें उन्होंने बताना शुरू की ना, इस बातों को बताने के लिए वो क्या कह रहे पता है कि यीशु मसीह जी का क्रूस के ऊपर उन्होंने कितना दुख उठाया है, उसके लिए मुझे कोई बातों के माया जाल में आपको फंसाने की जरूरत नहीं है। वही बात को कह रहे, देखिए फिर से पढ़ेगा 17वां वचन, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन शुभ समाचार सुनाने को भेजा है, कि यहाँ भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार, हाँ या नहीं परमेश्वर के प्यारे लोगों, यानी यहाँ पर यीशु मसीह जी ने क्रूस में जितना दुख उठाया है ना, उसको बताने के लिए मेरी बातों का माये जाल की जरूरत यहाँ पर नहीं है। आज दुनियादारी में एक बेकार चीज को अच्छी चीज बताने के लिए इसको क्या किया जाता है पता है? उसके बारे में बहुत सारी बातों के माया जाल में फंसाया जाता है। उदाहरण के लिए अगर आप टीवी लगाएंगे ना, टीवी में टेली शॉपिंग का जो एडवर्टाइजमेंट आता है, एक चीज को बताने के लिए किस तरह का माया जाल का उपयोग किया जाता है, वो बहुत सारी तरह से आपको बताया जाता है कि इसका इस तरह से उपयोग किया जा सकता है, इसका इस तरह से पहन सकते हैं, या इसको इस तरह से लगा सकते हैं, इस तरह से वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। यानी माया जाल का उपयोग क्यों किया जा रहा है? यहाँ पर इतनी सारी बातें क्यों बताई जा रही है? क्योंकि वो चीज बेकार है परमेश्वर के प्यारे लोगों। यहाँ पर भी पौलुस जी क्या कह रहे हैं पता है? मुझे यहाँ पर कोई शब्द का ज्ञान का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बात इसको समझाने के लिए कि यीशु मसीह जी ने कितना वहां पर उन्होंने दुख उठाया है, इस बात को बताने के लिए बड़ा चढ़ा के बात करने की जरूरत नहीं है। जितना उन्होंने दुख उठाया है उतना ही अगर बताऊं तो ठीक है। देखा कितना दुख उठाया होगा, तो सिर्फ बातों के द्वारा बताना ही वो पसंद कर रहे हैं। हम भी हमारी अगर कोई जरूरत के लिए अगर हम किसी से बात करते हैं ना, कोई जरूरत पूरी करने के लिए या कुछ किसी से जरूरत पड़ती है, तब उससे हम बात करते हैं ना, तो हमारे बात करने का तरीका भी अलग रहता है। परमेश्वर के प्यारे लोग समझ लीजिएगा, किसी के द्वारा हमें कोई जरूरत पड़ती है तो क्या करते हैं? उसे बहेला फुसला के बात करते हैं, है कि नहीं? सीधा खंबे पे चढ़ा देते हैं उसको, है कि नहीं? यानी बातों का माया जाल किस तरह का है? यानी एक बेकार चीज या एक चीज जो योग्य नहीं है, उस चीज को योग्य बताने के लिए बातों का माया जाल का उपयोग किया जाता है। मगर यहाँ पर पौलुस जी क्या कह रहे पता है? मुझे यहाँ पर शब्द के ज्ञान का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। शब्द का ज्ञान का प्रयोग करके मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि यीशु मसीह जी का जो क्रूस का जो दुख है वो कितना बहुत है। ये सारी चीजें बताने के लिए मुझे कोई शब्दों का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से उन्होंने उपयोग की, जिस तरह से उन्होंने दुख उठाया है, उस तरह से बताऊंगा तो ही बहुत है। देखा, यानी पौलुस जी की जिंदगी में वो किसे प्रभावित हो रहे पता है? एक क्रूस से। परमेश्वर के प्यारे लोगों, उन्होंने एक यीशु मसीह को जब भी बताया है, अपनी कलीसिया को उन्होंने स्थापित करने के लिए जहां पर भी उन्होंने शब्द का यीशु मसीह जी का जो प्रयोग किया है, क्या कहा है पता है? देखिएगा इसी कोरिन्थियों की लिखी पहली पुस्तक के 2 अध्याय के 2 वचन में भी देखिए क्या कह रहे हैं। यहाँ पर यीशु पौलुस जी क्या कह रहे हैं? क्योंकि मैंने यह ठान लिया था क्योंकि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पे चढ़ाए हुए यीशु मसीह को छोड़ और किसी बात को मैं ना जानूं। यानी यहाँ पर भी फिर से किस शब्द का उपयोग किया गया है? क्रूस पे चढ़ाए गए यीशु मसीह को कह रही दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक चंगाई दिखाते हुए यीशु मसीह को नहीं बता रहे हैं यहाँ पर पौलुस जी।
या कोई और दूसरी बातों के द्वारा यीशु मसीह को बता के प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं यहाँ पर परमेश्वर के प्यारे लोगों। पौलुस जी यहाँ पर किस प्रकार के यीशु मसीह जी को बताने के लिए वो सोच रहे हैं पता है? क्रूस पे चढ़ाए गए यीशु मसीह जी को। क्यों क्रूस पे चढ़ाए गए यीशु मसीह जी को ही बताना है? सोचिएगा, क्यों क्रूस पे ही चढ़ाए हुए यीशु मसीह जी को बताना है? क्योंकि इस चीज को बताकर हमें वो ये बात को समझाना चाहते हैं कि क्रूस पे चढ़ाए हुए यीशु मसीह जी जो है उन्होंने बहुत सारा दुख अपनी जिंदगी में उन्होंने उठाया है। परमेश्वर के प्यारे लोग, बहुत सारी तकलीफें उन्होंने उठाई है उस क्रूस के ऊपर। यानी एक यीशु मसीह जी को देखने का जरिया एक पौलुस जी का किस तरह से हमें नजर आ रहा है? वो जब कभी भी यीशु मसीह को जो देख रहे हैं ना, जब कभी भी वो यीशु मसीह को देखने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो उनकी नजर में यीशु मसीह जी कैसे दिख रहे हैं पता है? क्रूस के ऊपर टंगे हुए ही दिख रहे हैं उनको। अपने प्रचार में, अपनी बातों में कलीसियाओं को धैर्य देने के लिए, कलीसिया को और भी उनको आगे बढ़ाने के लिए, विश्वासी जीवन में और भी कायम करने के लिए पौलुस जी ने किस यीशु मसीह को बताया है पता है? क्रूस पे चढ़ाए हुए यीशु मसीह जी को बता रहे हैं। यहाँ पर एक क्रूस के ऊपर चढ़ाए हुए यीशु मसीह जी को देखा। फिर क्या पौलुस जी ने अपनी आंखों से यीशु मसीह को क्रूस डालते समय उन्होंने देखा है वहां पे? नहीं परमेश्वर के प्यारे लोगों। फिर किस तरह से इतनी अच्छी तरह से उस यीशु मसीह जी को वहां पर बताने की कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर के प्यारे लोगों? यानी यीशु मसीह जी को क्रूस पे चढ़ाए जाने के विषय में लेकर पौलुस जी कितने प्रभावित है। देखिएगा कितने प्रभावित है वो, किस तरह से वो बता रहे हैं। देखिएगा यीशु मसीह जी को प्रेजेंटेशन कहा जाता है इंग्लिश में। प्रेजेंटेशन, एक चीज को प्रेजेंट करने के लिए उस चीज के ऊपर सारी बातों का ज्ञान हमें होना चाहिए परमेश्वर के प्यारे लोग, उस चीज के बारे में बताने के लिए। फिर इन्होंने अपनी ना ही आंखों से देखा है ना ही उनको देखा है, फिर भी वो क्या कर रहे हैं पता है? क्रूस पे चढ़ाए हुए यीशु मसीह जी को किस तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखा किस तरह से अपनी कलीसिया के सामने वो यीशु मसीह जी को प्रकट कर रहे हैं। देखिएगा किस तरह से प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब यीशु मसीह जी ने भी के साथ जब उनके जो चेले थे, ये चेले भी जो है, जब यीशु मसीह का जो दुख उन्होंने देखने के बाद में जब तीसरे दिन जब वो क्रूस के ऊपर चढ़ाने के जाने के बाद में, दफनाए जाने के बाद में, जब तीसरे दिन जब वो जी उठे ना, उठने के बाद में क्या 12 चेलों ने, जो 11 चेले थे, क्या ये 11 चेलों ने क्या उनका जी उठने के बारे में उन्होंने यहाँ पर उनको यकीन हुआ था? नहीं। क्यों यकीन नहीं कर पाए थे वो? क्यों पता है? क्योंकि उनके सामने ही यीशु मसीह का सारा शरीर पूरा छन्नी हो चुका था। उनके शरीर के अंदर का हर एक बूंद खून बह चुका था। ना ही उनका शरीर ऐसा था कि वो फिर से जी उठे, ना ही उनका शरीर ऐसे पोजीशन पे था कि वो फिर से जिंदा हो सके। इसके लिए उस दुख उठाए हुए यीशु मसीह को देखने के बाद में जब वो क्रूस पे चढ़ाए गए, जब दफनाए गए, तीसरे दिन वो क्यों यकीन नहीं कर पाए पता है? क्यों यकीन नहीं कर पाए पता है? क्योंकि उनका क्रूस के ऊपर दुख उठाना उतना ज्यादा था परमेश्वर के प्यारे लोगों। कभी कभार हमारी आंखों के सामने हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम हादसा देखते हैं, कुछ रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो गया हो, ऐसी कोई घटना देखते हैं। देखते ही समझ लीजिएगा अगर वो इंसान हमारी आंखों के सामने अगर एक लारी के टायर के नीचे कुचला गया है, उसका सर पूरा कुचला गया है, शरीर पूरा कुचला गया है, और तुरंत आके उसको एम्बुलेंस में उसको दवा हॉस्पिटल लेके जा रहा है, तो हम कह पाएंगे कि जिंदा रहेगा? क्या कहेंगे हम? मर गया होगा, वो वहीं पे ही दम तोड़ दिया होगा, हम कह देंगे वहां, है कि नहीं? मगर यहाँ पर जो यीशु मसीह जी के साथ जो 12 चेले थे, ये 12 चेलों में से जो 11 चेले जो बचे थे, इन्होंने भी क्या किया पता है? यीशु मसीह जी को क्रूस पे चढ़ाए जाने के विषय में अपनी आंखों से उन्होंने देखा है। यहाँ पे अपनी आंखों से उन्होंने उस यीशु मसीह को देखा है
कि उनका सारा शरीर छन्नी हो चुका है, उनके शरीर का हर एक बूंद बह चुका है, ना ही उनके ऊपर ऐसे हम ऐसी आशा रख सकते हैं कि वो फिर से जी उठे। फिर क्या हुआ? जब तीसरे दिन जब यीशु मसीह जी का जी उठना हुआ है ना, यहाँ पर जब तीसरे दिन जब यीशु मसीह जब तीसरे दिन जी उठे ना, उठने के बाद में जब वो उनको देखने के बाद में इस 12 चेलों ने क्या कहा पता है? देखिएगा, प्रेरितों का कार्य 4वां अध्याय, प्रेरितों का कार्य 4वां अध्याय 20वां वचन देखिएगा। क्योंकि यह हमसे हो नहीं सकता जो हमने हमारी आंखों से देखा, हमारे कानों से जो सुना है, हम हमारे मुंह से कहे बिना हम रह नहीं सकते। देखा यहाँ पर उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा, कानों से क्या सुना और मुंह से वो क्या कहना चाहने कि किस बात का प्रचार करने के लिए खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर किस बारे में बताया परमेश्वर के प्यारे लोगों? यीशु मसीह जी को क्रूस पे चढ़ाए जाने शुभ समाचार के बारे में हम प्रचार किए बिना हम रह नहीं सकते। यानी यीशु मसीह जी के क्रूस के विषय में हम प्रकट किए बिना हम अभी रह नहीं सकते। देखा, एक दुख को देखने के बाद में प्रेरितों के मन में क्या आ गया है पता है? प्रेरितों के मन के अंदर क्या आ गया पता है? एक धैर्य आ गया परमेश्वर के प्यारे लोगों। किस तरह का धैर्य? अगर चाहे तो आप भी हमारी जान ले लो, मगर हम उस यीशु मसीह जी को क्रूस पे चढ़ाए हुए यीशु मसीह के शुभ समाचार को हम प्रकट किए बिना हम नहीं रह सकते। इस तरह का प्रचार कर रहे हैं, यानी इस बात को कह रहे हैं, यानी किस चीज से उन्हें धैर्य आया पता है? यीशु मसीह जी के क्रूस के ऊपर उठाए हुए दुख को देखकर उन्हें धैर्य आया है परमेश्वर के प्यारे लोगों। पहले उन्होंने वही 12 चेलों ने क्या किया था पता है? यीशु मसीह के साथ घूम रहे थे, जहां कभी प्रचार करने जा रहे थे उनके साथ चले जा रहे थे, जहां कभी भी यीशु मसीह कोई चंगाई कर रहे थे वो देख रहे थे। ये सारी चीजें देखी, मगर जब उनको पकड़ के ले जाया जा रहा था सब लोग फरार हो गए परमेश्वर के प्यारे लोगों। पर किस चीज को देखकर धैर्य आया उस चेलों के अंदर? उस यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाए जाने को लेकर धैर्य आया है। यीशु मसीह जी के दुख उठाने को देखकर धैर्य आया है। इसके लिए क्या कह रहे पता है? हमारी आंखों से देखी हुई चीज, हमारे कानों से सुनी हुई चीज, हमारे मुंह से प्रकट किए बिना हम अभी नहीं रह सकते। और वह कुछ भी नहीं परमेश्वर के प्यारे लोगों। उस यीशु मसीह जी का शुभ समाचार, क्रूस पे चढ़ाए जाना, गाड़े जाना और तीसरे दिन जी उठना, यही शुभ समाचार है। यानी एक दुख एक इंसान को क्या दे रहा है पता है परमेश्वर के प्यारे लोगों? एक धैर्य दे रहा है, जीने की शक्ति हमें दे रहा है परमेश्वर के प्यारे लोग। एक पौलुस को भी, एक पौलुस जी के जिंदगी में भी अगर अंतर आया है तो किस चीज को लेकर अंतर आया है पता है? क्रूस पे चढ़ाए हुए यीशु मसीह जी को देखकर उनके मन में अंतर आया है। उनके मन के अंदर एक धैर्य आ गया है परमेश्वर के प्यारे लोगों। उनके मन के अंदर एक बुलंद सा धैर्य आ गया है। उनको प्रचार किए बिना मैं अब नहीं रह सकता हूं, चाहे तो आप मेरी जान ले लो। देखा किस तरह का धैर्य यीशु मसीह जी को देखकर, एक दुख को देखकर हमें पैदा हो रहा है। किस तरह का धैर्य हमें देखने को मिल रहा है चेलों के अंदर। किस तरह का धैर्य पौलुस जी के अंदर देखने को मिल रहा है। देखा, एक पौलुस जी की जिंदगी में भी किस तरह से वो प्रभावित हुए अपनी जिंदगी में। किस चीज को लेकर प्रभावित हुए पौलुस जी ने? सिर्फ क्रूस पे चढ़ाए हुए यीशु मसीह जी को। जहां कहीं भी उन्होंने कलसिया बनाई है ना, कलसिया को उन्होंने क्रूस पे चढ़ाए हुए यीशु मसीह जी को किस तरह से बताने की कोशिश की पता है? देखिएगा गलतियों की लिखी हुई पुस्तक, जो गलतियों की जो कलसिया को स्थापित की है पौलुस जी ने, उस कलसिया से बात करते हुए उनको समझाने की कोशिश कर रहे। देखिएगा 3 अध्याय 1 वचन, गलतियों की लिखी हुई पुस्तक सब लोग निकालिएगा। गलतियों की लिखी हुई पुस्तक 3 अध्याय 1 वचन से, हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, और मैं तुम्हें
तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था को के कामों से या विश्वास के विषय में के समाचार से पाया। यहाँ पर गलतियों की यहाँ कलसिया जो है, ये कलसिया से बात करते हुए क्या कह रहे हैं पता है पौलुस जी? मैंने जब प्रचार किया था तुम्हारे सामने, प्रचार करते समय तुमने क्या कहा था मुझसे कि कलसिया के सामने जब प्रचार मैं तुम्हारे सामने किया था, तुमने क्या कही थी मुझसे? क्या बात कही थी याद है तुम्हें? तुम मुझे ये बता रहे थे कि तुम जो यीशु मसीह को हमारे सामने जो बता रहे हो, हमें ऐसा लग रहा है कि यीशु मसीह हमारी आंखों के सामने इस समय ही वो क्रूस पे चढ़ाए जा रहे हैं। इस तरह से तुमने हमें विवरण दिया था ना, इस तरह से तुमने हमें समझाया था ना। ये बात ही पूरी समझने के बाद में फिर क्यों अपना मन फिरा रहे हैं? तुम क्यों विश्वासी जीवन से फिर हट जा रहे हो आप? देखा, फिर से पढ़ेगा वो बात को। हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया कि तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। यानी पौलुस जी ने गलतियों की कलसिया को यीशु मसीह जी को कैसा दिखाया? उनकी आंखों के सामने ही यीशु मसीह जी को क्रूस डाला जा रहा है। उस तरह से उन्होंने प्रचार किया है परमेश्वर के प्यारे लोगों। किस तरह से बताने की कोशिश की पता है पौलुस जी ने एक यीशु मसीह जी को? कि उनके आंखों के सामने ही यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, जरूरत के लिए मुंह से आई हुई बात अलग आती है। परमेश्वर के प्यारे लोग, एक तजुर्बे से आई हुई बात अलग से आती है। किसी के द्वारा सिखाई गई हुई बात अलग से आती है। जरूरत के लिए हुई आई बात कहां से आती है पता है? होठों से निकलती है, होठों से। किसी के द्वारा सिखाई गई बात कहां से आती है? गले से निकलती है। परमेश्वर के प्यारे लोग, अगर तजुर्बे से सिखाई गई बात कहां से आती है पता है? अपने मन से आती है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, यानी यीशु मसीह जी को किस तरह से क्रूस डाला गया, वो क्रूस को चढ़ाए गए वो दृश्य को पौलुस जी ने नहीं देखा है। परमेश्वर के प्यारे लोग, मगर जितना अनुभव देखिएगा उनके दिन को देखने को मिल रहा है। यानी कलसिया के सामने जब कभी भी उन्होंने उस यीशु मसीह जी को बताने की कोशिश की है ना, हर समय में कैसे दिखाया पता है? क्रूस पे चढ़ाए हुए यीशु मसीह को ही प्रचार किया है। क्यों पता है? इसके द्वारा उन्हें दिखाकर उन्हें इस बात की सोच उन्हें सिखाना चाहते हैं, कि इस बात को बताना चाहते हैं कि इस चीज को देखकर तुम्हारे मन में धैर्य ला लीजिएगा, आप एक धैर्य ला लीजिएगा। क्योंकि हमारे जिंदगी में भी हर कोई इंसान की जिंदगी में हर कई समय में किस तरह की कोई ना कोई परेशानी आती है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, ये परेशानी जब आती है तो हमें इस बात का धैर्य आ जाना चाहिए कि हम जिस यीशु मसीह को माने हैं ना, जिस यीशु मसीह को हम मानकर उद्धार के जीवन में आए हैं ना, वो बहुत सारे दुख उन्होंने उठाया है, बहुत सारा दुख उन्होंने उठाया है। इस दुख को देखकर ही प्रेरितों के मन में एक धैर्य आ गया है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, एक पौलुस जी के मन में वही धैर्य आ गया है। और गलतियों की कलसिया को हो, कुलसियों की कलसिया को हो, तेसलोनियों की कलसिया को, जितनी कलसियाओं को उन्होंने स्थापित किया है ना, हर कलसिया को इस बात का ज्ञान देना चाहते हैं, इस बात की समझ देना चाहते हैं, इस बात को उन्हें सिखाना चाहते हैं कि यीशु मसीह जी जो क्रूस पे चढ़ाए गए, इसको देखकर कुछ सीखो। आप क्या सीखना चाहिए? क्या सीखना चाहिए? किस तरह की सोच हमें सीखना चाहिए? उसी बात को कहते हुए फिर फिलिप्पियों की जो कलसिया है वहां पे चले गए पौलुस जी। वो फिलिप्पियों की कलसिया के पास जाके क्या कह रहे देखिएगा, अपनी मन की बात को किस तरह से इजहार कर रहे देखिएगा। फिलिप्पियों की लिखी हुई पुस्तक 3रा अध्याय, फिलिप्पियों की लिखी हुई पुस्तक 3रा अध्याय 11वां वचन देखिएगा। ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने तक के पद में पहुंचूं। यानी कौन मर के जी उठा है? यीशु मसीह जी। यानी किस तरह का अनुभव पाना चाहते हैं पौलुस जी? जी उठने का अनुभव पाना चाहते हैं। यानी जी उठने का अनुभव यीशु मसीह जी में कहां से आया, कब आया? दुख उठाने के बाद में ही वो अनुभव आया। परमेश्वर के प्यारे लोग, उस तरह का अनुभव कौन देखना चाहता है? यहाँ पर पौलुस जी देखना चाहते हैं। वो अनुभव किसके सामने इजहार कर रहे हैं? वो
कलसिया, फिलिपियो की कलसिया के सामने इजहार कर रहे हैं कि मुझ में भी इस तरह का अनुभव हो, मुझे भी इस तरह का अनुभव चाहिए। जी उठने के, मरने के बाद में फिर से मैं जी उठूं। यानी जिस तरह की परेशानी या जिस तरह के दुख यीशु मसीह जी ने उठाए हैं ना क्रूस के ऊपर, उस तरह का अनुभव मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। विज्ञान का माना जाए तो परमेश्वर के प्यारे लोगों, विज्ञान के लोग एक बात से लेकर बहुत ही खुश है। वो बात यह है कि वो ये कहते हैं कि इंसान के दुख, जिंदगी में दुख आना बहुत ही जरूरी है। एक इंसान की जिंदगी में दुख आना बहुत ही जरूरी है। कैसे कैसे यानी समझ लीजिएगा, हमारा हम सबका शरीर है। अगर शरीर में समझ लीजिएगा कोई ना कोई तकलीफ है या हमारे शरीर में कोई ना कोई बीमारी आई है, ये बीमारी का पता चलना चाहिए, तो आपको कैसा पता चलेगा? दर्द होगा तो ही आपको पता चलेगा। बिना दर्द के पता चलेगा आपको नहीं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, समझ लीजिएगा आपके शरीर में कोई तकलीफ है और डॉक्टर के पास गए आप, और डॉक्टर के पास जाके आपने कहा है कि डॉक्टर जी मुझे कोई तकलीफ है, तो डॉक्टर जी पूछेगा कि आपको तकलीफ कहाँ है, तो मुझे पता नहीं है कहाँ है, क्योंकि कहीं पे भी मुझे दर्द नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर आपका सर देखेगा या पेट देखेगा, हाथ देखेगा कि आपका पांव देखेगा? किसको देखेगा डॉक्टर? यानी एक इंसान की जिंदगी में दर्द नाम की जो दुख है, ये आना बहुत ही जरूरी है। क्यों? उस दर्द के द्वारा हमें उसका इलाज करने का मौका मिलता है। अगर आपके पेट में दर्द है तो डॉक्टर किसका इलाज करेगा? पेट का स्कैनिंग करेगा या कोई उसका मुआवजा करेगा, उसके बाद में आपको दवाई लिख के उसके द्वारा आपको उसका इलाज करेगा। यानी दर्द एक इंसान की जिंदगी में आना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि समझ लीजिएगा आपके हाथ में या पांव में कोई फोड़ा हो गया है कि नहीं? जब तक आपके हाथ में और पांव में फोड़ा है, उसके अंदर जो पीप बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं उसको? पीप ही बोलती है। हाँ, पस जो होता है, जब तक उसमें पस भरा हुआ है ना, आपको बहुत ही आराम लगेगा उसको, है कि नहीं? बहुत ही आराम दिखेगा आपको। मगर जब आप डॉक्टर के पास चले जाएंगे ना, डॉक्टर के पास जाने के बाद में क्या बोलेगा आपको? ये बंदर फोड़ा है, इसको ऐसी पालिएगा, कहेगा आपको? क्या कहेगा? ऐसी रखने से क्या हो जाएगा? आपका जो फोड़ा है ये पूरा पॉइजन होकर उस भाग को ही काट दिया जाएगा। इसके लिए क्या करता है पता है? डॉक्टर जी क्या करते हैं पता है? जहां फोड़ा है उसको फोड़ के उसके अंदर का पूरा पस जो है, जो पीप जो है, उसको पूरी बाहर निकाली जाती है। जब निकाली जाती है तो किस तरह से महसूस होता है? बहुत ही सुकून होता है परमेश्वर के प्यारे लोगों। बहुत ही तकलीफ होती है, हमारी जान निकल जाती है परमेश्वर के प्यारे लोगों, है कि नहीं? इतना हम रोते हैं, इतना चिल्लाते हैं। हम जितना रोते चिल्लाते हैं ना, डॉक्टर उतना ही खुश होता है। क्यों पता है? उतना उसका इलाज वहां पे हो रहा है। वहां पर देखा, समझ लीजिएगा, अगर डॉक्टर आपके जहां पर फोड़ा हुआ है, अगर वहां पर हाथ लगा रहा है, हथौड़ी लेके मार रहा है, ब्लेड लेके काट रहा है, आपको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, यानी वो चीज क्या हो गई है? वहां पे मर पड़ी है वो चीज। तो डॉक्टर क्या कहेगा? इसमें भी कोई जान नहीं है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? इसको काट देना पड़ेगा। देखा, यानी एक विज्ञान का भी क्या मानना है पता है? एक इंसान की जिंदगी में दुख आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और शारीरिक रूप से ही अगर समझ लीजिएगा दुख आना इतना जरूरी है, तो एक आत्मिक जीवन में परमेश्वर के प्यारे लोगों, एक आत्मिक जीवन में भी इस तरह का ही अनुभव यहाँ पर कौन प्राप्त करना चाहते हैं पता है? परमेश्वर के प्यारे लोगों, पौलुस जी अपनी जिंदगी में किस तरह का अनुभव देखना चाहते हैं पता है? किस तरह का अनुभव रखना चाहते हैं पता है? मेरी जिंदगी में भी तकलीफ मैं चाहता हूं। जिस तरह यीशु मसीह जी को क्रूस पे चढ़ाया गया है, उस तरह का अनुभव मेरी जिंदगी में भी आए। मैं भी उस तरह मरे हुए में से जी उठूं जिस तरह यीशु मसीह ने जी उठा है। यानी हमारी तरह से मौत नहीं हुई है परमेश्वर के प्यारे लोगों, यीशु मसीह जी की बहुत ही दुख के बाद में उनकी मौत हुई है, बहुत ही दुख के बाद में उनकी मौत हुई है। उस तरह का ये अनुभव पौलुस जी अपनी जिंदगी में वो देखना चाहते हैं परमेश्वर के प्यारे लोग, उस तरह का ही अनुभव वो प्राप्त करना चाहते हैं। वही सीख अपने द्वारा स्थापित की गई हुई कलीसिया को सिखा रहे हैं कि आपकी जिंदगी में भी दुख आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये क्यों?
ये आपके लिए कोई नुकसान नहीं है, ये आपके लिए कोई नुकसान नहीं है। क्यों? ये नुकसान नाम की चीज नहीं है परमेश्वर के प्यारे लोगों, ये हमारा सौभाग्य कहा जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल खुद कह रही है। देखा, पतरस के द्वारा लिखाई गई पहली पुस्तक में एक अद्भुत बात लिखा रखी है। देखिएगा, पतरस के लिए द्वारा लिखाई गई पहली पुस्तक 4वां अध्याय 12वां वचन देखिएगा। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, उसे यह समझ कर आचंब ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीती रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुख के में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन रहो। यहाँ पर भी पतरस जी किस बात को समझाना चाहते हैं पता है? अगर आपकी जिंदगी में दुख के अग्नि समान दुख आपकी जिंदगी में आता है, तो इस दुख को लेकर आप जो चिंतित मत होइएगा। यहाँ पर क्या होने के लिए कह रहा है? यहाँ पर आनंदित होने के लिए कह रहा है परमेश्वर के प्यारे लोगों। यानी हमारा जो दुख है, इस दुख में भी हमें आनंदित होने की जरूरत है परमेश्वर के प्यारे लोगों। एक गिलास पानी पकड़ के जैसा हम रखते हैं घंटे रोज, एक सोचने के द्वारा जिस तरह पानी उतना ही है, जिस तरह से वजन बढ़ रहा है ना, ये किस वजह से पता है? हमारी सोच की वजह से, सोचने के नजरिए की वजह से परमेश्वर के प्यारे लोग। यहाँ पर भी पतरस जी क्या कहने की कोशिश कर रहे पता है? यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे पता है? अग्नि जैसा जो दुख आपकी जिंदगी में जो आ रहा है ना, इसको लेकर आप क्या होना चाहिए? आनंदित होना चाहिए। क्यों आनंदित होना चाहिए? क्यों आनंदित होना चाहिए? क्योंकि इसके बाद में आने वाला तोहफा बहुत बड़ा है आपके लिए। ये छोटा तोहफा नहीं है, ये तो छोटा तोहफा नहीं है। जो दुख में आप है, ये दुख में मैं आपको अकेला यहाँ पर उठाने के लिए नहीं कह रहा हूं। यहाँ पर जब आप दुख उठाएंगे तो आपकी सहायता के लिए मैंने आपके साथ किसको रखा है? कह रहा है, देखिएगा नीचे की बात, 14वां वचन। फिर यदि पढ़िएगा, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती, क्यों तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर क्या करता है? छाया करता है। कब? सुख उठाने के समय में या दुख उठाने के समय में? दुख के समय में आनंदित रहिएगा, क्योंकि उस समय आप अकेले नहीं हैं। आपकी सहायता करने के लिए परमेश्वर की आत्मा यानी पवित्र आत्मा मैंने आपको सहायता के रूप में दी है। एक पवित्र आत्मा को आपके सहायता के रूप में इसलिए दी है ताकि आप आनंदित रहो, क्योंकि इसके बाद में आने वाला जो तोहफा है ये मामूली तोहफा नहीं है परमेश्वर के प्यारे लोगों। इस तोहफे का इंतजार कीजिएगा। इस तोहफे के इंतजार के लिए आप बनाए गए हैं। ये दुख के बाद में एक बड़ा तोहफा आपको मिलने वाला है, जिसको लेकर पौलुस जी अपनी जिंदगी में एक अनुभव पाना चाहते हैं कि मैं भी मरे हुए में से जी उठूं, जिस तरह यीशु मसीह जी ने अपनी जिंदगी में जी उठे हैं। मगर मेरी जिंदगी में इस तरह के जो कष्ट है, इस तरह के दुख है, ये मेरे हद से बाहर हो रहे हैं। इस तरह की बातें हमें बहुत सुनने को मिलती है परमेश्वर के प्यारे लोगों। मैं क्या करूं? हर दिन मेरी जिंदगी में एक नई चुनौती देखने को मिलती है। कोई ना कोई तकलीफ मेरी जिंदगी में देखने को मिलती है, कोई ना कोई परेशानी मेरी जिंदगी में देखने को मिलती है। वो पारिवारिक समस्या हो या कोई और समस्या हो, या कोई समस्या और दूसरी समस्या हो, आपकी नौकरी की समस्या हो या कोई और दूसरी समस्या हो। हर कोई ना कोई समस्या आपकी जिंदगी में एक नई चुनौती के रूप में रोज आपकी जिंदगी में देखने को मिलती है। परमेश्वर क्या कह रहा है पता है? हर चीज को आप आनंदित होकर उसको आप सहिएगा, उसका कष्ट को आप आनंद के रूप में लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद में आने वाला तोहफा ये मामूली तोहफा नहीं है। देखा परमेश्वर किस तरह का धैर्य हमें दे रहा है। दुख आता है तो ये आएगा ही आपको, ये मान के मत चलिएगा कि आपको दुख
नहीं आएगा, दुख अवश्य आएगा। जब तक इस धरती के ऊपर जिंदगी है, हमारी जिंदगी जिंदा रहने की जिंदगी है, हर समय हमारी जिंदगी में दुख आएगा। मगर उस दुख में किस तरह से हमें आनंदित रहना, इस बात को हमें सीखना चाहिए परमेश्वर के प्यारे लोगों। उस तरह की सीख हमें सीखना चाहिए परमेश्वर के प्यारे लोगों, कि हमारी जिंदगी में हम कैसे आनंदित रहे और दुख को कैसे आनंद में बदले, इस बात को हमें सीखना चाहिए परमेश्वर के प्यारे लोगों। कभी कभार हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, तो कहता है कि देखिएगा पापा जी मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा है या पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, तुरंत उसके कोई टैबलेट या सिरप उसके मुंह को डाल देते हैं। डालने के बाद में भी फिर वो क्या कहता है अपने पास आके कि दर्द अभी हो रहा है। तो हम उसको किस बात की हम उसको वो करते पता है, दवा मैंने अभी डाली है, कुछ समय इंतजार करो, आपका दर्द कम हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ये कहते ही वो बच्चा किस तरह का धैर्य आ जाता है उसके मन में कि मेरे पिताजी ने मुझे दवा डाली है और ये बात का भी धैर्य मुझे दिया है कि थोड़ी देर के बाद में तकलीफ कम हो जाएगी। ये बात सोचते सोचते उसको पता भी नहीं चलता है कि उसके पेट का दर्द हो या कोई दर्द हो कम हो गया है। परमेश्वर भी क्या कह रहा है पता है, ये कुछ समय के लिए ही है। आपकी जिंदगी की जो तकलीफें है, ये दुख है या परेशानी है, ये कुछ भी हो, ये हमेशा के लिए नहीं है आपकी जिंदगी में, ये सिर्फ कुछ समय के लिए ही है। इस कुछ समय के लिए आपको क्या करना चाहिए पता है, क्या करना चाहिए पता है, कुछ समय के लिए आपको यहाँ पे धैर्य रखकर आनंद और मगन रहना चाहिए। इस आनंद और मगन रहने के लिए आपके द्वारा नहीं हो पाएगा, मुझे भी पता है। इसके लिए मैं आपको किसकी सहायता दे रहा हूं, यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा की सहायता दे रहा हूं, यानी पवित्र आत्मा की सहायता मैं आपको दे रहा हूं। फिर किस तरह से धैर्य रखना चाहिए, वो धैर्य हमें कहां से आएगा, कैसे आएगा, इस बात को आगे मैं बढ़ाऊं कि यहीं पे समाप्त करूं। अभी 40 मिनट लगेंगे उसको समाप्त करने के लिए। अगर आप चाहेंगे तो मैं समाप्त करूंगा, या नहीं तो यहीं पे ये पहला भाग मैंने आपको सुनाया है। अगर आप में बैठने की इच्छा है, सुनने की इच्छा है, तो आप बैठ सकते हैं, नहीं तो मैं समाप्त करता हूं। हाँ जी, ओके, ठीक है। पूछता ना मुझे, मेरा गाड़ी का समय 10 बजे है, मुझे मेरी चिंता नहीं है, ठीक है परमेश्वर के प्यारे लोग। तो परमेश्वर यहाँ पर इस बात को इससे यहाँ पर सीख सिखाना चाहता है, इस बात को हमें समझाना चाहता है कि आपको धैर्य रखने की जरूरत है। यहाँ पे आपको धैर्य रखने की जरूरत है, यानी ये धैर्य कहाँ से आएगा हमें, ये हौसला कहाँ से आएगा हमें, इस बात को भी जानना बहुत जरूरी है परमेश्वर के प्यारे लोगों। कैसे आनंदित होना चाहिए हमें समस्याओं के बीच में, ये समस्या जब आती है, ये समस्या में कैसे आनंदित रहे हैं। मान के चलिएगा, समझ लीजिएगा हमारा परिवार है, तो हमारे परिवार के लिए हम बहुत सारी सोच रखते हैं परमेश्वर के प्यारे लोग। समझ लीजिए घर में अगर छोटे से बच्चे हैं और हमारी कमाई कम है, तो हम क्या करते हैं, बच्चों की भविष्य के बारे में सोचते हुए क्या करते हैं कि पहले से ही कुछ योजनाएं बनाते हैं हम हमारी जिंदगी में। किस तरह की योजना है कि अभी जो मेरी कमाई है, ये कमाई मेरे बच्चों के लिए है, अभी फिलहाल तो पढ़ने के लिए बराबर है, बस हो रही है, मगर जब ये क्लास से और आगे की क्लास में अगर बढ़ता चले जाएगा तो इसका यहाँ पर खर्चा भी ज्यादा होते चले जाएगा। या कोई ऐसे भी लोग होते हैं जिसकी बेटियां होती हैं, और वो अगर बेटी समझ लीजिएगा उसकी उम्र बढ़ते जा रही है, 5 साल 10 साल 15 साल जैसा आते ही समझ लीजिए जैसा उम्र बढ़ती है हमारे पिता की भी क्या बढ़ती है, यहाँ पे चिंताएं बढ़ जाती है परमेश्वर के प्यारे लोगों। वो फिर से चिंता करना शुरू कर देते हैं कि अभी कुछ साल में मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो इसकी शादी करना होगा, तो उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। तो इस तरह के लिए सारी चीजों के लिए एक इंसान क्या करता है पता है, कुछ योजनाएं बनाता है परमेश्वर के प्यारे लोगों। पढ़ाई के लिए कुछ निवेश करता है, या कोई सोना चांदी खरीद लेते हैं, या कोई और चीज खरीद लेते हैं, जमीन जायदाद खरीद लेते हैं, ताकि बच्चे बड़े होने के बाद में इसके द्वारा इसका कुछ उपयोग होगा। देखा, यानी एक इंसान जो है अपने भविष्य को सोचते हुए, भविष्य को दृष्टि में रखते हुए अब से ही अपनी सोच को सोचना शुरू कर दिया है परमेश्वर के प्यारे लोगों, सोचना शुरू कर दिया है
हाल ही में एक डिस्कवरी चैनल में एक कार्यक्रम में जब मैं देख रहा था, तो डिस्कवरी चैनल जो जानवरों का जो चैनल आता है, तो उसमें एक डॉक्यूमेंट्री बताया गया है परमेश्वर के प्यारे लोग। हमारे भारत देश के एक गुजरात के एक छोटे से गांव में, उस गांव के बारे में वहां पर दिखाया गया है। वो गांव जो है एक जंगल से लगता हुआ गांव है वो। तो वहां पर ऐसा हो गया है कि वहां पर जो भयंकर जो जानवर होते हैं, शेर बब्बर जो जानवर होते हैं, ये सारे शेर बब्बर जो है गांव के बीच में घूम रहे इंसानों के साथ घूमना फिरना देखने को मिल रहा है वहां पे। यानी ना ही वो जानवर वो इंसानों के ऊपर हमला कर रहे हैं, ना ही वो इंसान वो जानवरों के ऊपर कुछ डर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि कोई कुत्ते पालते हैं ना, उस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। अगर हम हमारे तरह के इंसान देखेंगे ना, हम तो डर ही जाएंगे, वहां पे डर के हमारे मर ही जाएंगे हम लोग। मगर वो जब डॉक्यूमेंट्री को मैंने देखा, देखते ही बहुत ही ताजुब लगा परमेश्वर के प्यारे लोगों कि क्या इस तरह का माहौल हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। यानी उस डॉक्यूमेंट्री को बताते हुए वहां पे जो डॉक्यूमेंट्री में जो उनका बताने का जो वजह है, उन्होंने ये बताया कि वो जो जंगल का जो इलाका है, इस इलाके में जो है जानवर जो चीजें खाते हैं, मांस खाते हैं, ये मांस खाने के लिए वहां पर उनको मांस नहीं मिल रहा है। तो इस जानवरों ने क्या किया है पता है, अब गांव का रास्ता पकड़ते हुए वहां पर जो कुछ भी उनको खाने को मिलता है, घास का कुछ भी मिलता है, ये खाकर वो अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। यानी आदत सी बना ली है उस जानवरों ने, अभी जीने के लिए मजबूर हो गए वो। अगर इंसान के ऊपर हमला करेंगे तो इंसान उनके ऊपर हमला करके उनको मार डालेंगे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपनी जिंदगी में उन्होंने समझौता कर लिया है। यानी ये समझौता किसके लिए उन्होंने किया है अपनी जिंदगी में पता है, यानी जीने के लिए। अब से लेकर भविष्य में भी अगर हमारी जिंदगी में अगर इस तरह की कोई और बहुत सी कठिन समस्या आ जाएगी, तो भी हम घास खा के हम जी सकते हैं। यानी भविष्य के बारे में कितनी दूर सोच रहे, देखिएगा जानवर भी देखा। और विज्ञान का भी ये मानना है, हाल ही में न्यूज़पेपर में दिया गया हुआ एक मामला है, जिसमें यह कहा गया है कि जो बुखार जो है, इस बुखार को कम करने के लिए सारे विश्व में सिर्फ एक ही दवा है, वो पैरासिटामोल, इसका ही उपयोग किया जाता है। मगर विज्ञान का यह मानना है कुछ साल के बाद में जिस वजह से, जिस बैक्टीरिया के द्वारा, जिस वायरस के द्वारा इंसान को बुखार आ रहा है, ये और भी खतरनाक होते जा रहे हैं। यानी भविष्य में ऐसा हो जाएगा कि एक बुखार कम करने के लिए पैरासिटामोल भी काम नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए विज्ञान ने क्या किया पता है, इसे भी अभी असरदार दवाएं बनाने की आविष्कार करने में लगे हैं वो लोग। देखा, यानी भविष्य के बारे में, भविष्य की चिंता देखिए कितनी लगी है विज्ञान को। एक जानवर में भी हमें सोचने नजर आ रही है, एक परिवार में भी अपने परिवार के लिए योजना बना रहे हैं कि परिवार के जो बच्चे हैं उनके बारे में कैसे हमें उनको पालना पोसना, उनकी शादी कैसी करनी है। हर चीज की एक योजना है परमेश्वर के प्यारे लोगों, इंसान के पास हो या जानवर के पास हो या विज्ञान के पास हो। यहां तक कि हमारे घर में जो हम मच्छरों को मारने के लिए जो ऑल आउट यूज करते हैं ना, ये भी रोज ना रोज क्या हो जा रही है पता है, बहुत ही असरदार हो जा रही है। क्या कह रहे हैं, अभी जो नया आविष्कार हमने बुलाया है, इसके द्वारा डेंगू के मच्छर भी मर जाएंगे। यानी कितना एडवांस होता जा रहा है देखिएगा। ये सारी किसको नजर में लेके, सारी चीजें किसको नजर में लेके हुए इसका सोच देखने को मिल रही है, भविष्य को लेकर परमेश्वर के प्यारे लोग। यानी भविष्य में इस तरह की समस्या न आए, इसके लिए पहले से ही जागरूक हो रहा है। एक इंसान हो या जानवर हो या विज्ञान हो, एक चीज बनाने वाली कंपनी हो, हर चीज को पहले से ही उसके बारे में एक योजना बना रही है। मगर एक विश्वासी जीवन में कभी हमने सोचा है कि हमारे भविष्य में, हमारी जिंदगी में भी, एक विश्वासी जीवन में भी एक ऐसा हादसा आ जाएगा, एक ऐसा अनहोनी हमारी जिंदगी में घट जाएगी जिसके द्वारा मैं इसको झेल नहीं पाऊंगा या इसको मैं झेल नहीं पाऊंगी। इतनी बड़ी तकलीफ मेरी जिंदगी में आने वाली होगी कि इसको भी झेलने के लिए मुझे शक्ति होनी चाहिए, है कि नहीं। इस तरह की भी योजना हमारी जिंदगी में होना चाहिए परमेश्वर के प्यारे लोग। सुनने के लिए बहुत ही अजीब लग रहा होगा कि इसके लिए भी योजना बनाना चाहिए, कि आने वाली तकलीफों को झेलने के लिए भी एक योजना होनी चाहिए हमारी जिंदगी में। परेशानी बोल के नहीं आती है परमेश्वर के प्यारे लोगों, जैसा मेहमान घर बोल के नहीं आते हैं ना, परेशानी भी
बोल के नहीं आती है। कब आती है, किस रूप में आती है, किस समय में आती है, कैसे आती है, हमें पता नहीं है। यहाँ तक कि परेशानी मौत के रूप में भी आ सकती है। परमेश्वर के प्यारे लोग, हम जिनको जितना जान से भी ज्यादा चाहते हैं ना, एक समय ऐसा आ जाता है कि उनको भी हमें खो देना पड़ता है। उस समय में हमारी हालत बेहालत हो जाती है। परमेश्वर के प्यारे लोग, उस समय में हमें किस तरह का धैर्य रहना चाहिए। इस तरह की घटना जब घटती है तो उस समय में हमें किस तरह की योजना के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह की योजना हमारी जिंदगी में रहना चाहिए, इसके बारे में सोचना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर के प्यारे लोग, हमारे विश्वासी जीवन में एक परिवार को लेकर हम बहुत ही चिंतित है कि परिवार में छोटे से बच्चे हैं, भविष्य में उनका क्या होगा, उसके लिए निवेश कर रहे हैं, कोई जमीन खरीद रहे हैं, कोई सोना खरीद रहे हैं, मगर जो परेशानियां हमारी जिंदगी में आने वाली है, क्या उसके लिए हम तैयार हैं आज? क्या उस समस्याओं को झेलने के लिए आज हम तैयार हैं? कभी सोचा है इसके बारे में? परमेश्वर के प्यारे लोग, कोई अनहोनी घटना घट जाए हमारी जिंदगी में, कोई ऐसा हादसा हो जाए जो हमारे झेलने से भी बाहर हो। अगर ऐसा कोई हादसा हो जाए तो क्या हम उसको झेल पाएंगे? नहीं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, उसके लिए आज हम तैयार नहीं है एक विश्वासी जीवन में। इसके लिए ही परमपिता परमेश्वर अपनी पुस्तक में बहुत सी अनेकी अनोखी बातें ऐसी लिखा रखी है जिसके द्वारा हम हमारे मन में जो डर है ना, जो डर नाम की चीज है ना, जो इसको मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, इस हादसा को मैं नहीं देख पाऊंगा। कभी कभार हम भी कहते हैं कोई चाहने वालों की मौत होने से पहले मेरी मौत आ जाए, मैं नहीं देख पाऊंगा, इसको मैं सोच भी नहीं पाऊंगा, इस तरह के हादसे को, इसको झेलना मुझे नामुमकिन के बराबर है, नामुमकिन के बराबर है। इस तरह की योजनाओं के बारे में बात करते हुए परमपिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बहुत सी इस तरह की अनोखी बातें लिखा रखी है परमेश्वर के प्यारे लोगों, जिसके द्वारा हमें धैर्य मिलता है। इस तरह का धैर्य कि एक पवित्र आत्मा की सहायता उस समय हमें रहती है कि उस समय हमें किस तरह से उसको झेलना चाहिए। परमेश्वर के प्यारे लोग, उसी बात को लेते हुए पौलुस जी थिस्सलुनीयों की लिखी हुई पुस्तक में एक अद्भुत बात कही है। देखिएगा थिस्सलुनीयों की कलीसिया को, सब लोग निकाल के देखिएगा। थिस्सलुनीयों की लिखी हुई पहली पुस्तक पौलुस जी के द्वारा, तीसरा अध्याय दूसरे वचन से पढ़िएगा। हमने तीसरा अध्याय दूसरा वचन, हमने तीमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विशेष में तुम्हें समझाए कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए। देखा, यहाँ पर जो है पौलुस जी जो है थिस्सलुनीयों की जो कलीसिया है, वो कलीसिया से बात करते हुए जो पत्र लिखा है, इस पत्र में समझाते हुए यहाँ पर ये बात समझाना चाहते हैं यहाँ पर पौलुस जी कि देखिएगा, मैं तुम्हारे बीच में किसको भिजा रहा हूं पता है? तीमुथियुस को भिजा रहा हूं। क्यों भिजा रहा हूं? कि इस बात को फिर से तुम्हें याद दिलाने के लिए, जब पहली बार मैं तुम्हारे पास आया था उस समय तुम्हारे पास मैं प्रचार किया था। किस तरह का प्रचार मैंने किया था तुम्हारे पास? कि तुम परमेश्वर की कलीसिया हो और तुम्हारे ऊपर क्लेश जरूर आएगा। क्या आएगा तुम्हारे ऊपर? क्लेश जरूर आएगा, यानी दुख तुम्हारे ऊपर जरूर आएगा। इसको जानना आपको पता है ना? पता होने के बावजूद भी जब तुम्हारे ऊपर दुख आ पड़ा तो तुम फिर यहाँ पर क्या हो गए? यहाँ पर डगमगा गए। यहाँ पर यानी मैं तुम्हारे बताने के बावजूद भी तुम्हें डगमगाहट देखने को मिल रही है। यानी जो बात मैंने तुमको बताई थी वो बात तुम्हें याद नहीं है। इसके लिए मैं दोबारा भी क्या कर रहा हूं पता है? तुम्हारे बीच में फिर से तीमुथियुस को भिजा रहा हूं कि ये बात को तुम्हें याद दिला सकूं। यानी पहले ही पौलुस जी ने तीमुथियुस को भेजने से पहले ही बताया था, या तीमुथियुस को बता के भेज रहा है यहाँ पर?
पहले ही प्रचार में यहाँ पर पौलुस जी ने इस बात की चेतावनी दे दी थी कि तुम कलसिया हो, परमेश्वर की कलसिया तुम हो, तो तुम्हें अवश्य क्या आने वाला है पता है? क्लेश आने वाला है, क्लेश आने वाला है। क्यों पहले ही बता रहा है पौलुस जी यहाँ पर तुम्हें क्लेश आने वाला है, तुम्हें दुख आने वाला है? क्यों बता रहा है? अगर समझ लीजिएगा, भारत के ऊपर कोई हमला होने वाला है, पहले ही अगर पता हो चले जाएगा तो क्या करेगी भारत की सेना? तैयार रहेगी। बताने के बावजूद भी अगर तैयार नहीं है तो नुकसान किसका है? अपना ही नुकसान है कि नहीं परमेश्वर के प्यारे लोगों? यहाँ पर भी पौलुस जी जो यहाँ पर जो कलसिया है, कलसिया को पहले ही वो बता चुके हैं, इस बात की चेतावनी दे चुके हैं कि तुम्हारे ऊपर क्लेश आने वाला है, तुम्हें सावधान रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। देखा, यानी एक क्लेश पहले से ही आएगा, इस बात का धैर्य यहाँ पर किसके द्वारा किसको दिया जा रहा है? यहाँ पर पौलुस जी के द्वारा कलसिया को दिया जा रहा है। कलसिया यानी इस तरह की चार दीवारों से बात नहीं कर रहा है पौलुस जी, किसे बात कर रहा है? कलसिया में बैठे हुए आत्माओं से बात कर रहा है, जो बैठे हुए जो इंसान है, जीवित पत्थर जो है अंदर बैठे हुए, उनसे बात कर रहा है। कलसिया यानी यहाँ पर हमें किसकी सोच रखना चाहिए? अभी यहाँ पर दीवालों की नहीं, क्लेश यानी दीवालों को नहीं आएगा यहाँ पे। किसको आएगा? उसके अंदर बैठे इंसानों को आएगा, यानी इंसानों से बात कर रहा है कि तुम्हें क्या आने की संभावना है? यहाँ पे क्लेश आने की संभावना है, तुम्हें दुख आने की संभावना है। इसके लिए तुम्हें मैं पहले ही तुम्हें बताया था ना, मैं क्लेश तुम्हें आएगा, परेशानी तुम्हें आएगी, पहले से ही मैंने तुम्हें समझाया था ना। फिर क्यों तुम डगमगा गए यहाँ पे? अगर नहीं बताता, अगर तुम्हें इस बात की चेतावनी नहीं देता तो तुम डरना चाहिए था। मैंने तुम्हें बता चुका था पहले ही, मैं तुम्हें यही बात को फिर से पत्रस जी अपने पत्र में दोहराते हुए इस बात को कह रहे थे। 4वां अध्याय 16वां वचन में, पत्रस जी की पहली पुस्तक 4वां अध्याय 16वां वचन। हाँ, क्या फिर से पढ़िएगा? पर मसीह होने के कारण सुख पाए। सुख क्या है जी वहां पे? दुख पाए, यानी मसीह होने के कारण हमें क्या उठाने की जरूरत है? यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पर पत्रस जी अपने पत्र में, दुख उठाने की जरूरत है परमेश्वर के प्यारे लोगों। यानी एक विश्वासी जीवन में दुख आएगा, इस बात को हमारे मन में हमें नोट करके रख लेना चाहिए। हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हर दिन हमारे दिन में, हमारी जिंदगी में दिन ही रहेगा। ये दिन के साथ रात भी रहेगी, रात के साथ दिन भी रहेगा, ये दोनों के मिलाकर ही एक दिन होता है परमेश्वर के प्यारे लोगों। इस बात को लेके ही सोचना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा हमें यही बात को सोच के नहीं चलना चाहिए कि मेरी जिंदगी में हर दिन ही है, रात की नाम की कोई चीज नहीं है। दिन के बाद में रात आती है, रात के बाद में दिन आता है। उसी तरह हमारे विश्वासी जीवन में भी हमें इस बात को नोट कर लेना चाहिए, अपने अक्षरों के साथ अपने मन में इस बात को लिख के रख लेना चाहिए कि मेरे जिंदगी में सुख ही नहीं, सुख के साथ क्या आएगा? दुख भी आएगा, दुख भी आएगा, दुख भी आएगा, दुख भी आएगा। अगर ये दुख आएगा तो इस दुख में किस तरह से रहना हमें सीखना चाहिए पता है? किस तरह से रहना सीखना चाहिए पता है? जिस तरह पौलुस जी कलसिया को बताना ही नहीं कि तुम इस तरह से रहो, मैं इस तरह से रहूंगा, इस तरह से नहीं, तुम्हें परेशानी आएगी, मुझे कोई चिंता नहीं है, इस तरह से नहीं। मेरी जिंदगी में भी इस तरह की परेशानी आई है, आती रहेगी और आएंगी भी। इसके लिए मेरे जिंदगी में जब कभी भी मेरे आत्मिक जीवन में कभी भी मुझे जिंदगी में दुख आया है, आने वाला दुख है, तो इस दुख में मैंने कैसे जीना सीखा है पता है? देखिए क्या बात कह रहे हैं पौलुस जी यहाँ पर, कुरिन्थियों की पहली पुस्तक, दूसरी पुस्तक, क्षमा कीजिएगा, दूसरी पुस्तक 12वां अध्याय 10वां वचन। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ। यहाँ पर जितनी भी परेशानियां अपनी जिंदगी में उन्होंने अनुभव की है ना पौलुस जी, यहाँ पर अपने अनुभव को मद्देनजर रखते हुए, अपने अनुभव को बताते हुए यहाँ पर क्या कह रहे पता है? मेरी जिंदगी में जितने भी परेशानियां आई है,
मेरी जिंदगी में जितनी भी निंदाएं आई है, जितनी भी दरिद्रता आई है, जितने भी उपद्रव आए हैं, जितने भी संकट आए हैं ना, हर चीज में मैं क्या हूं? प्रसन्न हूं। मेरी हर चीज में मैं प्रसन्न हूं। क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत भी होता हूं। देखा, यानी किस तरह से जीना सीख रहे हैं। देखिएगा पौलुस जी अपने जिंदगी के अनुभव को बताते हुए कलसिया को डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे। देखा, यानी मुझे परेशानी आती है तो यहाँ पर क्या होता है पता है? मैं निर्बल हो जाता हूं तुरंत, है कि नहीं? अगर समझ लीजिए कि आपने कोई समाचार सुना है जो आप नहीं सुनना चाहते हैं, क्या करते हैं? वहीं पे गिर जाते हैं हम लोग, है कि नहीं? हाथा पांव पूरे ढीले हो जाते हैं परमेश्वर के प्यारे लोगों। ऐसे कैसे ये हो गया है? सुनना भी आप पसंद नहीं करते। अगर मैं निर्बल भी हूं तो उस समय मैं क्या हूं? बलवंत भी हूं, कह रहा है परमेश्वर के प्यारे लोगों। हर चीज में मैं आनंद होना सीख चुका हूं अभी। यानी मेरे जो आत्मिक जीवन है, जो मैं बपतिस्मा लेके जब मैं नया जीवन मैंने शुरू किया है, मेरा जीवन अभी शुरुआती जीवन नहीं है। मेरा जीवन आत्मिक तौर से आगे बढ़ रहा है। इस आत्मिक जीवन में जब मैं आगे बढ़ते चले जा रहा हूं तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं पता है? मेरी जिंदगी में मैं हर वक्त में कैसे जीना है उसको जीना मैं सीख रहा हूं। क्यों? ऐसा जीना सीखना ही जिंदगी का नाम है परमेश्वर के प्यारे लोग। दुनियादारी की जिंदगी नहीं परमेश्वर के प्यारे लोग। हकीकत में माना जाए तो दुनियादारी के लोगों से ज्यादा समस्याएं, परेशानियां, उपद्रव, विद्रोह, ये सारी चीजें किसकी जिंदगी में आती है पता है? एक विश्वासी जिंदगी में ही आती है। एक विश्वासी जिंदगी में उतनी परेशानी आती है परमेश्वर के प्यारे लोगों। हर चीज में हमें क्या करना चाहिए पता है? आनंदित, प्रसन्न होना चाहिए परमेश्वर के प्यारे लोग। हर चीज में प्रसन्न होकर हमें चलना चाहिए परमेश्वर के प्यारे लोग। देखा, अपने जिंदगी के अनुभव को बताते हुए तस्सलुनियों की लिखी पुस्तक में हमने जो पढ़ी है, तो यहाँ पर भी उनको किस बात की सीख देना चाहते हैं यहाँ पर पौलुस जी? कि तुम्हें भी क्या आने वाली है? परेशानी आने वाली है, तुम्हें भी दुख आने वाला है। मैंने पहले ही कहा था ना तुम्हें आएगा, फिर क्यों डगमगा रहे हो तुम यहाँ पर? फिर ये दुख कहां से आएगा? ये दुख कहां से आया है तुम पर? वो बाहर से भी आ सकता है या अपने लोगों से भी आ सकता है। फिर तस्सलुनियों को कहां से दुख आया पता है? देखिएगा, पहले फिर आ जाइएगा उधर। तस्सलुनियों के जीवन जो कलसिया है, इस कलसिया को दुख जो बाधाओं की जिंदगी में आई है, ये कहां से आई है पता है? देखिएगा, तस्सलुनियों के लिए पहली पुस्तक 3 अध्याय 14वें वचन से देखिएगा। 14 दूसरा अध्याय 14वां वचन। इसलिए तुम ये भाइयों परमेश्वर की उन कलसियाओं की सी चाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीह यीशु में है, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसे ही दुख पाया जैसे उन्होंने यहूदियों से पाया है। यहाँ पर किसकी तुलना करते हुए यहाँ पर पौलुस जी कह रहे हैं? यहाँ पर यीशु मसीह जी की तुलना करते हुए तस्सलुनियों की कलीसिया को ये कह रहे हैं, जिस तरह यीशु मसीह जी धरती के ऊपर थे तो उनको दुख कहां से आया था? अपने लोगों से आया था, बाहर वालों से नहीं। अपने लोगों से ही उनको दुख आया था, यहूदियों से। तो अब तुम्हारी जिंदगी में भी अब किस तरह का दुख तुम झेल रहे हो? अपने लोगों से ही आ रहा है परमेश्वर के प्यारे लोगों। ज्यादातर परेशानियां, दुख, बाधाएं ये कोई बाहर से आके कोई जर करने की जरूरत नहीं है परमेश्वर के प्यारे लोगों। अपने परिवार के लोग ही विश्वासी जीवन में हमें क्या करते हैं पता है? हमें दुख पहुंचाते हैं। इस समय में भी हमें कैसे रहना चाहिए पता है? हमें धैर्य से रहना चाहिए परमेश्वर के प्यारे लोगों। एक धैर्य हमें रहना चाहिए, हमें जीना सीखना चाहिए परमेश्वर के प्यारे लोगों। हर समय में हमें किस तरह से रहना चाहिए पता है? हर समय में हमें अपने मन को इस बात को मान के चलना चाहिए कि इस विश्वासी जीवन में मुझे दुख आएगा, उसको झेलने के लिए हर समय मुझे तैयार रहना चाहिए। और यीशु मसीह जी ने भी अपने 12 चेलों को सबसे पहले बात क्या सिखाई है पता है? देखिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 18वां वचन। यदि संसार तुमसे बैर रखता है कि तुम जानते हो कि तुमसे पहले
मुझसे बैर रखा है। यानी यहाँ पर यीशु मसीह जी अपने चेलों को सबसे पहले किस बात को सिखाना चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर संसार क्या करेगा, तुम्हें स्वीकार करेगा नहीं, क्या करेगा, तुम्हें बैर रखेगा। यानी सबसे पहली सीख उन्होंने सिखाई है चेलों को, क्या, तुम्हारी जिंदगी में दुख सुख आएगा, इस बात को सोच के मत चलिएगा, संसार पूरा तुम्हारे बैर रखेगा, इस बात को अपने मन में रख के चलिएगा। इस बात को अपने मन में ठान लीजिएगा कि आपका विरोध होगा, आपके लोग ही आपके साथ नहीं दे पाएंगे, आपके लोग ही आपके साथ नहीं दे पाएंगे। आपको संसार पूरा आपसे बैर रखेगा, आपको दुख पहुंचाने की कोशिश करेगा, आपको बाधाएं पहुंचाने की कोशिश करेगा, आपको बहुत सारी मुश्किलों में डालने की कोशिश करेगा। ये सारी चीजों को फिर कैसे झेलना चाहिए, कैसे झेलना चाहिए? जिस तरह यीशु मसीह जी ने अपने जीवन में जीना ही नहीं, अपने चेलों को सिखाया ही नहीं, बल्कि अपने खुद के जीवन में भी उन्होंने सीख के जीकर दिखाया है परमेश्वर के प्यारे लोगों। फिर उन्होंने कैसा जिया है देखिएगा। देखिए इब्रानियों की लिखी पुस्तक 12वां अध्याय, इब्रानियों की लिखी पुस्तक 12वें अध्याय के 2 वचन में पढ़िएगा। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जित की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख उठाया, क्रूस का दुख सहा। देखा, यहाँ पर क्या सोचने की बात है, यानी यहाँ पर लज्जा की कुछ चिंता ना करके उन्होंने क्या किया पता है? क्रूस के दुख को उन्होंने सहा। यानी दुनियादारी के लोग तुम्हारे ऊपर हर चीज कहेंगे, हर एक बात कहेंगे तुम्हारे ऊपर हर प्रकार का दुख तुम्हारे ऊपर आएगा, हर प्रकार का कष्ट तुम्हें आएगा। तुम्हें क्या करना चाहिए? उस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। नहीं करते हुए उन्होंने क्या किया पता है? यीशु मसीह जी ने अपनी जिंदगी में हर दुख को उन्होंने, क्रूस के दुख को उन्होंने सहकर दिखाया है। यीशु मसीह, यानी हम यही सोचते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में क्रूस के ऊपर ही दुख उठाया है। नहीं परमेश्वर के प्यारे लोगों, क्रूस से पहले 33 साल का जो जीवन है, सारे जीवन में उन्होंने किस तरह का जीवन जिया है पता है? हर समय उनको दुख ही उठाना पड़ा है। कहां से शुरू हुआ पता है उनका दुख? बाहर वालों से। इस धरती के ऊपर एक इंसान का जीवन 60 से 70 साल का होता है। इस 60 से 70 साल के जीवन में एक इंसान अपने आप को खुश रखने के लिए अपनी सारी जिंदगी दांव पे लगा देता है। यहाँ तक ही नहीं परमेश्वर के प्यारे लोगों, अपने द्वारा आने वाली पीढ़ियों को भी खुश रखने के लिए, उनको खुश देखने के लिए अपना सारा जीवन इसी परिश्रम में व्यर्थ कर देता है। क्या यही जीवन है? क्या यही सत्य है? क्या इसके बाद में कोई जीवन नहीं है? जिस दिन इस धरती के ऊपर मौत के नाम से हम चले जाते हैं, उसके बाद में एक नए जीवन की शुरुआत होती है। और इस नए जीवन की शुरुआत में 2 रास्ते हमें देखने को मिलते हैं। एक रास्ता स्वर्ग की ओर जाता है और दूसरा रास्ता नरक की ओर जाता है। फिर ये मार्ग, जो रास्ता है, ये रास्ता फिर हम कभी चुने? मरने के बाद? नहीं परमेश्वर के प्यारे लोगों, इस रास्ते को सुनने के लिए इस 60 साल के जीवन में ही हमें इसको चुनना है कि हमें किस मार्ग में जाना चाहिए, स्वर्ग के रास्ते में या नरक के रास्ते में। आज संसार की लालसाओं में उलझा हुआ एक इंसान नरक की ओर चले जा रहा है। इस नरक की ओर जाने के लिए इसके पीछे एक शैतान बहुत सारे बहकावे में एक इंसान को रख रहा है, मगर नरक की ओर जाने वाला इंसान उस अनंत काल की आग में जाने के लिए तैयार हो रहा है। इस बात के बारे में एक इंसान को जानकारी देने वाला कोई नहीं है। अगर जान भी रहा है तो उसमें होने वाली परेशानियां, वहाँ होने वाली तकलीफ, उसके बारे में सही तरीके से बताने वाला एक इंसान को बताने वाला इस धरती पे कोई मौजूद नहीं है। मगर इस धरती के ऊपर हमारा जो 60 साल का जो जीवन है, इसी जीवन में हमें स्वर्ग की राह में, स्वर्ग के मार्ग को हमें चुनना चाहिए। इस स्वर्ग के मार्ग को चुनने के लिए हमें उस परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार हमारा जीवन हमें बिताना चाहिए। फिर परमेश्वर की इच्छाएं हमें कैसे पता चलती है?
इसकी सारा विवरण उस पवित्र शास्त्र यानी बाइबल में परमपिता परमेश्वर ने वचनों के द्वारा हमें लिखा रखा है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, उस मार्ग में जाने के लिए वचनों का सत्य ज्ञान हमें जानना बहुत ही जरूरी है। फिर इस सत्य ज्ञान को जो जानता है वो आत्मिक उन्नति पाता है और मरने के बाद उस महालोक को यानी स्वर्ग की ओर वो चले जाता है, जहाँ पर उसका जीवन अनंत काल का होता है। वहाँ पे ना ही रोना होता है, ना दांत पीसना होता है, ना ही एक इंसान का गिड़गिड़ाना होता है, बल्कि ऐसा जीवन जिसकी हम इस धरती के ऊपर कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। फिर उस जीवन को पाने के लिए वचनों के ज्ञान की बहुत सारी ज़रूरत हमें है परमेश्वर के प्यारे लोगों। फिर वचनों का ज्ञान, यहाँ इस ज्ञान को बांटने के लिए इस धरती के ऊपर परमपिता परमेश्वर ने बहुत सारे भविष्यद्वक्ताओं को भेजा, ताकि इसके द्वारा बहुत सारी आत्माएं उद्धार में आ सके। सन 2000 साल पहले इस धरती के ऊपर हमें उद्धार में लाने के लिए स्वर्ग को छोड़कर इस धरती के ऊपर साक्षात यीशु मसीह जी इस धरती पे आए, ताकि हम सबको उस मार्ग में ले जा सके जो रास्ता स्वर्ग की ओर जाता है। फिर उसी मार्ग को बताने के लिए इस युग में, इस पीढ़ी में हमारे बीच में बहुत सारे प्रभु के दास मौजूद हैं। इसी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पे लेकर आगे बढ़ते हुए प्रभु के दास डॉक्टर के राकेश सिंह जी वचनों के प्रचार के लिए संसार के इस कोने कोने में इस वचनों को प्रचार के लिए जा रहे हैं, इस बोझ को लेकर। अगर आप भी चाहते हैं कि इस बोझ में हमारी भी सहभागिता रहे, तो अपना अनमोल योगदान आप इस सेविकाई के लिए दे सकते हैं। अपना योगदान देने के लिए आप हमें बैंक अकाउंट के द्वारा या पेटीएम के द्वारा आप हमें संपर्क करें, ताकि आपकी सहयोग के द्वारा ये वचनों को देश के कोने कोने तक ले जा सके और बहुत सारी नर्क की ओर जाने वाली आत्माओं को उद्धार में ला सके, और उद्धार में आई आत्माओं को आत्मिक उन्नति कर उस स्वर्ग की राह में ले जा सके। हमें उम्मीद है कि आप इस बोझ में अपनी सहभागिता के रूप में अपना अनमोल योगदान आप हमें देंगे। आप अपना अनमोल योगदान देने के लिए आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9490560836 और एक बार 9490560836। आप पेटीएम के माध्यम से भी अपना योगदान भेज सकते हैं। हमारा पेटीएम नंबर है 9490560836 और एक बार पेटीएम नंबर 9490560836, या आप सीधे बैंक के अकाउंट के माध्यम से भी अपनी योगदान राशि आप हमें भेज सकते हैं। हमारा बैंक का विवरण है